वेलकम टू राजसर क्लासेस। आज है 28 फरवरी 2025 और 28 फरवरी से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों 27 फरवरी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व एनजीओ दिवस 27 फरवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ये दोस्तों क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? तो दुनिया भर के गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों को पहचानना और उनके योगदान को सम्मान देना इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट डे हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस। 4 फरवरी को मोस्ट इम्पोर्टेंट है विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस मनाया गया। 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया गया। 12 फरवरी को डार्विन दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस। 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। 16 फरवरी को राष्ट्रीय बादाम दिवस। 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस। 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस और 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस और राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस मनाया जाता है। इतना आपको दिवस याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने नोवा इवॉल्व संस्करण लॉन्च किया? तो ये दोस्तों एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए मीडियम एंटरप्राइजेस को बदलते व्यावसायिक परिदृश्य के अनुरूप ढालने में मदद करने के लिए अपने ज्ञानवर्धक सेमिनार इवॉल्व के 9वें संस्करण की शुरुआत की है किसने? एक्सिस बैंक ने। ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, उससे पहले हम कुछ बैंक के फैक्ट देख लेते हैं। एसबीआई ने हर घर लखपति योजना लॉन्च की। इंडसइंड बैंक ने जलवायु कार्यवाही के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की। एसबीआई को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया। किसके द्वारा? ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन को, है ना। एसबीआई को 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया। इंडसइंड बैंक ने सुमंत कटपालिया को फिर से सीईओ और एमडी नियुक्त किया है। केवीएस मणियम ने फेडरल बैंक के सीईओ का पदभार संभाला। यस बैंक ने पैसा सेव कैश क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना शुरू की और एचडीएफसी बैंक ने भारत में गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया। इतना फैक्ट आपको बैंकिंग के क्षेत्र में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है? तो ये राजस्थान सरकार ने की है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके तहत दोस्तों 1 लाख से 1,30,000 रुपये तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करेगी। कौन करेगी? तो राजस्थान सरकार करेगी। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। क्या है दोस्तों? जयपुर। अच्छा, सीएम है भजन लाल शर्मा और गवर्नर हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े। ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया। अजमेर में पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ। राजस्थान सरकार ने अजमेर में 132 साल पुरानी फॉय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया गया है। ओम बिरला ने राजस्थान के कोटा में सुपोषित माँ अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। सीएम भजनलाल शर्मा ने 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उदयपुर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जयपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। इतना फैक्ट आपको राजस्थान के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है,
हाल ही में ISSF शॉटगन विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये साइप्रस में आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। साइप्रस का एक स्थान है निकोसिया, है ना। निकोसिया में दोस्तों 3 से 12 मई तक यह आयोजित किया जाएगा। ISSF शॉटगन विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये साइप्रस में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में न्योकुम यूलो उत्सव मनाया गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। न्योकुम यूलो उत्सव ये अरुणाचल प्रदेश की निसी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, और निसी जनजाति अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। ये आपको ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है इससे। तो ये दोस्तों एक कृषि त्यौहार है न्योकुम यूलो उत्सव। अच्छा, अब अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। राजधानी है दोस्तों ईटानगर। CM कौन है? पेमा खांडू, और गवर्नर हैं KT पटनायक। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 20 फरवरी 1987 को भारतीय संविधान के 53वें संविधान संशोधन के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और 20 फरवरी को ही एक और राज्य है मिज़ोरम, उसका भी स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? मिज़ोरम का 20 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले इसके फैक्ट देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश ने 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया। टॉप 10 विश्व पूम्स रैंकिंग में भारत की पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी रूपा बेउरा पहुंची है। ये कहाँ की है? तो अरुणाचल प्रदेश की है। अरुणाचल प्रदेश में ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया। भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश में उच्च तीव्रता वाला त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किया। अरुणाचल प्रदेश में 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा तसांगयांग ग्यात्सो के नाम पर रखा गया है। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य ये अरुणाचल प्रदेश बना, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी एन चंद्रशेखरन। ये है एन चंद्रशेखरन, और इन्हीं को रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य ने सभी स्कूलों में पंजाबी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है? तो ये पंजाब राज्य ने अनिवार्य कर दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। और अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़े थे कि किस राज्य ने तेलुगु को अपने राज्य में स्कूलों में पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है? तो तेलंगाना राज्य ने कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है। और अब पंजाबी भाषा को पंजाब ने कर दिया है अनिवार्य। चलिए अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब की कैपिटल क्या है दोस्तों? चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। CM है भगवंत मान, और गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। पंजाब ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती। पंजाब में अवैध कॉलोनियों को विनियमित करने के लिए कानून पारित किया गया। 5 वर्ष की उम्र में माउंट किलीमंजारो पर चढ़ने का नया रिकॉर्ड तेगबीर सिंह ने बनाया। ये कहाँ के हैं? पंजाब के, है ना, 5 वर्ष की उम्र में। अच्छा, पंजाब ने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया है। लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल पंजाब के स्टेट आइकन बने। सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की। पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। इतना फैक्ट आपको पंजाब के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में DPIIT ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये पेटीएम के साथ समझौता किया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। DPIIT मतलब डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में EPFO कार्यकारी समिति की 112वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ये किसने की है दोस्तों? तो सुमिता डावरा ने की है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये है सुमिता डावरा, और इन्होंने EPFO कार्यकारी समिति की 112वीं बैठक की अध्यक्षता की है। EPFO का फुल फॉर्म क्या है? एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफ़े का उद्घाटन किया? तो ये किया है चेन्नई एयरपोर्ट में। और हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है?
तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं राम मोहन नायडू, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने चेन्नई हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफ़े का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बोर्ड में निदेशक का कार्यभार संभाला है? तो किसने संभाला है? सुमन कुमार। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष विकिरण पर अंतर्राष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये दोस्तों नई दिल्ली में शुरू हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली में देखिए, अंतरिक्ष विकिरण और मानव अंतरिक्ष मिशन पर अंतर्राष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन किसने किया है? प्रोफेसर अजय कुमार सूद और डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर वी कामत। इन्होंने दोस्तों नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन का उद्घाटन किया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीन हैकमैन का निधन हुआ, वे कौन थे? तो जीन हैकमैन ये एक हॉलीवुड अभिनेता थे और इनकी पत्नी के साथ दोस्तों इनकी पत्नी के साथ घर में ये दोनों मृत अवस्था में मिले हैं। इनकी 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2025 बैडमिंटन एशिया मिश्रित चैंपियनशिप जीती है? तो ये इंडोनेशिया ने जीती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और चीन को हराकर जीती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्होंने अपना पहला चौथी बैडमिंटन एशिया मिश्रित चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में चीन को हराकर अपना पहला बैडमिंटन एशिया मिश्रित चैंपियनशिप का खिताब जीता है इंडोनेशिया ने। अब बात करते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता है। करेंसी है इंडोनेशियन रुपी। और प्रेसिडेंट कौन है? प्रबोवो सुबियांतो। और ये ही दोस्तों हमारे 26 जनवरी को चीफ गेस्ट के रूप में भारत आए थे, ये आपको ध्यान रखना है। इंडोनेशिया की बात करें, इंडोनेशिया के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो इंडोनेशिया में हुआ। इंडोनेशिया में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है। ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया बना है। गणतंत्र दिवस 2025 पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद विरोधी सहयोग को सुदृढ़ किया है। प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं नए वाले। और इंडोनेशिया का माउंट लेवोटोवी ज्वालामुखी फटा है। इतना फैक्ट आपको ध्यान रखना है इंडोनेशिया के बारे में। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ भारत कॉलिंग सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया? तो ये मुंबई में किया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यही समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।